स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 10 पढ़ाने जा रही हूँ और उस चैप्टर का नाम है दोहा दशक। और संत कबीर दास जी के दोहे हैं। इसको अच्छे से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। दुर्लभ मानुष जन्म है, देहन बारंबार, तरवर जो पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। केसन कहा बिगारिया, जामुडो सो बार, मन को क्यों नहीं मूडिए, जामै विषय विकार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कबीरा आप ठगाइए, और न ठगिए को। आप ठग्या सुख उपजै, और ठग्या दुख हो। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खूंट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। पाथर पूजै हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। ताते यह चाकी भली, जो पीसी खाए संसार। सोना सज्जन साधुजन, टूटी जुरै सौ बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक धका दरार। कंकर पाथर जोड़ी के, मस्जिद लियो बनार। ता चढ़े मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदार। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी। हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आनी। संत कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य के रूप में मिला हुआ यह जन्म एक लंबे अवसर के बाद मिलता है, अतः इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, अपितु इस सुअवसर को जीवहित के लिए उपयोग करना चाहिए। यह अवसर हाथ से निकलने के पश्चात पुनः नहीं मिल सकता। जिस प्रकार वृक्ष से झड़े हुए पत्ते उस पर पुनः नहीं जोड़े जा सकते। संत कबीर कहते हैं कि लोग अपने बाल को मुड़ाते हैं ताकि उनके शरीर की स्वच्छता बनी रहे, लेकिन उनके मन में भरे विषयी विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, द्वेष को मिटाकर शरीर को स्वच्छ नहीं करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है विष से भरा हुआ है, गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। अगर आपको कोई ठग जाता है तो कोई बात नहीं, पर आप स्वयं किसी को ठगने का प्रयास मत करो। हम ठग जाएं तो एक तरह से इस बात का तो सुख होता है कि हमने स्वयं कोई अपराध नहीं किया, पर अगर हम किसी दूसरे को ठगते हैं तो अपने मन में पकड़े जाने का भय होता है और कभी कभी उसका दंड भी भोगना पड़ता है। गुरु
संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ही शिष्य के चरित्र का निर्माण करता है। गुरु के अभाव में शिष्य एक माटी का अनगढ़ टुकड़ा ही होता है। जिसे गुरु एक घड़े का आकार देते हैं, उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। जैसे कुंभकार घड़ा बनाते वक्त बाहर से तो चोट मारता है और अंदर से हल्के हाथ से उसे सहारा भी देता है कि कहीं कुंभ टूट न जाए। इसी प्रकार गुरु भी उसके अवगुण को तो दूर करते हैं, लेकिन अंदर से उसे सहारा भी देते हैं कि जिससे कहीं वह टूट न जाए। संत कबीर कहते हैं कि अगर मुझे पत्थर की मूर्ति पूजनी है, कबीर कहते हैं कि अगर मुझे पत्थर की मूर्ति पूजनी है तो मैं बड़े पहाड़ को पूज लूं, लेकिन उससे बेहतर घर की चक्की है जिससे अनाज पीसा जाता है। कबीर के कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम उस कुल मालिक को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अजन्मा कहते हैं तो मूर्ति बनाकर पूजने पर उसकी सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। संत कबीर कहते हैं कि सोने को अगर 100 बार भी तोड़ा जाए तो उसे फिर से जोड़ा जा सकता है। इसी तरह भले मनुष्य हर अवस्था में अच्छे ही रहते हैं। इसके विपरीत बुरे या दुष्ट लोग कुम्हार के घड़े की तरह होते हैं, जो एक बार टूटने पर दोबारा कभी नहीं जुड़ता। कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर से बनी मस्जिद में मुल्ला जोर जोर से अजान देता है। यानी कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि क्या खुदा बहरा है जो इतने ज़ोर ज़ोर से अजान देता है। और अगला है, यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक मूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुख से बाहर आने देना चाहिए।